ऐसी खबरों का खंडवा से खबर है, जहां बुरहानपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार दौरे कर रहे हैं। जनता से भी बीजेपी को वोट देने की वे अपील करते नजर आ रहे हैं और इसी कड़ी में प्रचार की कमान संभाले सीएम शिवराज सिंह चौहान 2 दिवसीय बुरहानपुर दौरे पर हैं, जहां वे बहादुरपुर गांव गए और पीएम आवास हितग्राही के घर भोजन किया और रात्रि विश्राम भी किया। बता दें, मराठी बाहुल्य गांव में ग्रामीणों ने सीएम को पारंपरिक टोपी भी पहनाई। वहीं सुबह सुबह हितग्राही के घर सीएम शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल आम आदमी की तरह नजर आए। दरअसल सीएम शिवराज ने हितग्राही के घर शेविंग की और ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने हमारे संवाददाता गोपाल देवकर के साथ खास बातचीत में कहा कि लोगों के मन में मुख्यमंत्री की छवि महलों वाली बन गई है। ऐसा क्यों? तो तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरह से एक और सीएम शिवराज सिंह चौहान शेविंग करते नजर आ रहे हैं। बड़े तस्वीरों में हम देख सकते हैं उनका सहज भाव और फिर चाय पर चर्चा करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों के बीच वो बैठे हुए हैं। इस वक्त मौजूद है हम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि गवई परिवार में ठहरे हैं और प्रधानमंत्री आवास योजना का जो मकान है गवई जी का, उनके परिवार में ठहरे थे। अब बात करते हैं, सुबह का वक्त है और जिस तरह से सुबह की दिनचर्या के बाद आप जनता से मिल रहे हैं, कैसा अनुभव कर रहे हो? क्या नहीं, बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। लोकतंत्र में पता नहीं क्यों ऐसा हो जाता है कि मुख्यमंत्री महलों वाला हो जाता है, आसपास सुरक्षा के घेरे हो जाते हैं, जनता मिल नहीं पाती है। ये धारणा वस्तुतः गलत है। मुख्यमंत्री जनता के लिए होता है, उससे सहजता से जनता के बीच जाना चाहिए, रुकना भी चाहिए। आप नहीं रुकोगे तो दूर से हाथ हिलाओ निकल जाओ, तो आपको वास्तविकता पता थोड़ी चलेगी। तो इस खबर पर हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आइए उनका रुख कर लेते हैं। शरद जी, सभी के मध्य प्रदेश की जनता पर जो दिल पर राज करते हैं सीएम शिवराज सिंह चौहान सहज भाव से पहुंचते हैं जनता के बीच और शेविंग करते चाय पीते नजर आते हैं। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि लोकतंत्र में ऐसा क्यों हो जाता है कि सीएम महलों वाले हो जाते हैं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसके बड़े निहितार्थ हैं, बड़ी गहरी बात भी है, इसमें दर्शन की बात है और कहीं ना कहीं एक अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर भी बिना कहे बहुत कुछ वो कह जाते हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। शिवराज जी की छवि आरंभ से किसान पुत्र की और एक ऐसे सहज व्यक्तित्व के धनी मुख्यमंत्री की रही है जो जनता और अपने बीच में कोई डिस्टेंस पसंद नहीं करते हैं। वो कोई चाहते नहीं है कि कोई भी दूरी बने और यही वजह है कि मिनरल वाटर्स या बहुत सुविधाएं और तमाम चीजों से दूर, क्योंकि एक किसान के पुत्र वो हैं और जीवन और अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत उन्होंने आर्थिक चुनौतियों से जूझते हुए भी की है, तो वो बहुत अच्छे से इन हालातों से दो चार होते हैं कि कम से कम सुविधाओं के बीच में जीवन को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। और यही वजह है कि वो बहुत सहज रूप से एक ऐसे एक कमरे के घर में भी रात्रि विश्राम बहुत आसानी से कर लेते हैं, जहाँ वो बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं जो एक मुख्यमंत्री को तो आप और हम समझते ही हैं कि किस लेवल पर और किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का ये अंदाज काफी लोगों को पसंद आता है और कहीं ना कहीं वो ये भी इशारा कर जाते हैं कि उनके जो समकालीन राजनेता हैं और कुछ प्रतिद्वंदी जो राजनेता हैं, वो किसी का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं कि इशारा किसकी तरफ है और वो ये कह के बता भी जाते हैं कि ये एक बड़ा अंतर है उनके बीच में और उनके कंटेम्पररी पॉलिटिशियन के बीच में। शुभम। बिल्कुल शरद जी, एक तरह से कहा जाए सीएम शिवराज सिंह चौहान को इसीलिए इतना प्यार मिलता है और इसीलिए उन्हें मामा कहा जाता है। जिस तरह से आपने एक बात कही कि जनता और अपने बीच वो किसी भी प्रकार की कोई जगह नहीं रखते, वो बहुत ही जनता से जुड़े हुए नेता हैं और शुरुआत से ही उनको हमने देखा है सहज भाव के साथ जनता के बीच पहुंचते हैं, समस्याओं को सुनते हैं और पीएम आवास के हितग्राही जो हैं उनके घर पहुंचना, रात्रि विश्राम करना और इस तरह से बैठकर चाय पीना जैसे कि एक आम आदमी चाय पीता है, एक बहुत बड़ी बात इसे हम कहेंगे। शरद जी, आप बने रहिए हमारे साथ और हम आपसे आगे भी बातचीत करेंगे। तो बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हितग्राही कर शेविंग की और ग्रामीणों के साथ चाय पर चर्चा भी की है। मुख्यमंत्री ने हमारे संवाददाता से जब बातचीत करी तो ये बात कही कि लोगों के मन में मुख्यमंत्री की छवि महलों वाली बन जाती है, लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। हितग्राही के घर सीएम शिवराज ने भोजन किया, फिर सुबह चाय पर चर्चा की और शेविंग करते हुए भी नजर आए। जब उनसे पूछा गया कि आपने आज रात्रि विश्राम किया, कैसा लगा, तो उन्होंने कहा कि बहुत आनंद मिला मुझे। चलिए, तो इस खबर पर हमारे साथ राजनीतिक मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अजय जी आपका बंसल न्यूज़ पर। जी नमस्कार जी, हमारे साथ न्यूज़ हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं। शरद जी, आप सवाल करना चाहेंगे अजय सिंह जी से? अजय जी, निश्चित तौर पर राजनीति में प्रतिद्वंदिता और एक दूसरे की नीतियों की आलोचना ये बहुत सहज भाव है, और ऐसा नहीं होगा तो लोकतंत्र का ये पलड़ा संतुलित भी नहीं होगा। लेकिन अच्छी चीजों की प्रशंसा भी होनी चाहिए दोनों तरफ से। ये जिम्मेदारी पक्ष की नहीं है बल्कि सत्ता पक्ष की अधिक है कि वो विपक्ष के प्रति एक सहृदय और एक मित्रवत नजरिया भी रखे तमाम प्रतिद्वंदिता के बाद। मुख्यमंत्री एक आम व्यक्ति के घर रुकते हैं, रात्रि विश्राम करते हैं और ये बात कहते हैं कि पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री की छवि महलों वाली बन जाती है। मुझे लगता है बात सराहनीय तो है, क्या कहेंगे? इस तरह से मुख्यमंत्री जी सहज और सुलभ उपलब्ध हुए और जनता के बीच में जाकर अपनी बात करते हैं, निश्चित ही एक अच्छा उदाहरण है। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपनी जिम्मेदारियों से नहीं पीछे हट सकते हैं। अगर मध्य प्रदेश में जिस तरह के हालात आज चल रहे हैं, चाहे महिला अपराध हो, बच्चों पे अपराध हो, आज एक नया आंकड़ा आया कि छोटे बच्चों के अपराधों में भी मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पे आया है। तो ये जिम्मेदारियों से मुख्यमंत्री जी कैसे पूरी करेंगे, वो हमारे लिए बड़ा मायना रखता है। मुख्यमंत्री जी सहज हों, अपने कार्यकर्ताओं के बीच में सहज हों, आम जनता के लिए भी सहज उपलब्ध हों, तो ये एक अच्छी परंपरा है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन जिम्मेदारियों के मामले में मुख्यमंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते, उनको सपने दिखाए जाते हैं, जमीन पे वो चीजें यथार्थ में दिखाई नहीं देती हैं। तो ये जिम्मेदारियां असफलता दिखाती है। और 17 साल के मुख्यमंत्री अगर आज अपनी व्यवस्था की कमियां बता रहे हैं तो ये निश्चित ही चिंता का विषय है। बाकी मुख्यमंत्री जी व्यक्तिगत तौर पर अच्छे व्यक्ति हैं, हमारा राजनीतिक द्वंद्व हो सकता है, व्यक्तिगत किसी तरह का कोई विरोध नहीं है। बिल्कुल अजय जी, मैं आपकी भावना की सराहना करता हूं कि आपने इसको जिस रूप में देखा है, देखने की कोशिश की है, उसमें किसी संकुचित नजरिए को आपने स्थान नहीं दिया है। और जो मुद्दे आपने उठाए हैं, जो क्लेम्स और जो आपकी बातें हैं, वो लोकतंत्र में अपना स्थान रखती हैं। और निश्चित तौर पर ये प्रश्न विपक्ष को पूछना ही है और सत्ताधारी दल को इसका जवाब देना ही है, तो ये महत्वपूर्ण बात है। लेकिन मुख्यमंत्री को सहज होना चाहिए, सरल होना चाहिए, आम व्यक्ति से जुड़ाव रखना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो प्रस्तुत की है, उसको आप भी उचित मानते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। बहुत धन्यवाद अजय जी। शुभांगी जी, अजय जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। और शरद जी आपका भी धन्यवाद, आप इस खबर पर जुड़े और इस तरह से आपने विश्लेषण किया। तो बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान का सौम्य और सरल अंदाज देखने को मिला। सीएम सहजता के साथ जनता के बीच पहुंचे और हितग्राही के घर भोजन करके रात्रि विश्राम किया और सुबह चाय पर चर्चा की। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बहुत बड़ी बात कहा कि सीएम को सहजता से जनता के बीच जाना चाहिए और मुख्यमंत्री जनता के लिए होता है। जनता के बीच जाना, जनता की समस्याओं को सुलझाना, ये सीएम का कर्तव्य है। चलिए सीधा रुक कर लेते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कि सूची में नाम ही नहीं है। अब सूची बनी 2011 में, सूची में कई नाम छूट गए। अब जब भी वो जाते हैं कि हमें आवाज चाहिए तो कह देते सूची में तुम्हारा नाम ही नहीं है। अब सुनो, नई सूची सर्वे करके हम फिर से बनवा रहे हैं। कुछ नाम आवास प्लस की सूची में जोड़ लिए गए हैं, जो बचे हैं उनके नाम भी जोड़ लिए जाएंगे। और जिनके पास कच्चे घर हैं उनके पक्के मकान बनाने के लिए पैसा दिया जाएगा। अब रात रुकने का यही तो फायदा होता है कि चीजें पता चल जाती कि गड़बड़ कहाँ है। जहाँ गड़बड़ है गड़बड़ को दूर करने का हम प्रयास करेंगे। वैसे ही सब गरीबों को राशन, एससी समाज को सबको राशन। कोई नाम छूट गए हो तो भैया आप लोग खड़े हो, एक एक नाम जुड़वा देना। कोई बिना राशन के नहीं रहेगा। मामा के खजाने में गरीबों के लिए राशन के पैसे की कमी नहीं है। और तीसरी चीज सुनना, मेरे बेटा बेटी मामा मामा कह के मेरे आगे पीछे दौड़ते हैं।
वो मामा को इतना प्यार करते हैं कि मैं अभिभूत हो जाता हूँ। उन्हें बोल फूट से रहना नहीं, तो दौड़ रहा है मामा मामा मामा। अब इनको पढ़ाना मेरा फर्ज है कि नहीं? और इसलिए सबसे कह रहा हूँ, संबल योजना मैंने बनाई थी, कांग्रेस ने कमलनाथ ने बंद कर दी। उसी योजना में इस बात का प्रावधान किया था कि हमारे जो बेटा बेटी गरीब हैं उनकी पढ़ाई की फीस सरकारी स्कूलों की भी भरवाऊंगा, और अगर उनके मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुए, ध्यान से सुन लेना और बच्चों को भी समझा देना, मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, IIT IIM में एडमिशन हुए तो फीस रहती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 6 लाख रुपया साल, 8 लाख रुपया साल। बताओ गरीब भरवा सकता है? अरे बोलो, भरवा सकता है? गरीब नहीं भरवा सकता। इसलिए ऐसे बच्चों की फीस नोट कर देना, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। अभी लोनी में एक बेटी डॉक्टरी कर रही है, मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही है, उसकी फीस मैं ही भरवा रहा हूँ। आप पता करना, लोनी की पहली डॉक्टर। मैं चाहता हूँ अपने यहाँ भी ऐसे डॉक्टर इंजीनियर निकले, बच्चों के रास्ते में कोई बाधा ना रहे, इसकी मैं भरपूर कोशिश करूंगा। और चौथी चीज, कोरोना में नंदू भैया भी चले गए, कई लोग बीमार हुए, भारी खर्चा हुआ। कोरोना पे कंट्रोल है तो दूसरी बीमारियां आती है, अब बड़ी बीमारी आ जाए तो गरीब क्या करे बेचारा, इलाज के लिए तरस तरस के ही मर जाता है। और इसलिए आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जी ने बनाई, आयुष्मान कार्ड बनेंगे सबके। कई के आयुष्मान कार्ड यहाँ बने होंगे, आयुष्मान कार्ड बने क्या? बने। कई के बने होंगे, कुछ रह भी गए होंगे, तो जो रह गया उनके भी बनाना है। और मैं कह दूंगा चुनाव के बाद कैंप लगा दूंगा, आयुष्मान कार्ड बन जाएंगे। और उन आयुष्मान कार्ड पे अगर बीमार हुए, बड़ी बीमारी हो गई, तो 5 लाख रुपए तक का इलाज भी प्राइवेट अस्पतालों में फ्री में होगा। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान चुनावी प्रचार प्रसार में जुटे हैं और इसी कड़ी में आज खंडवा पहुंचकर जनसभा को संबोधित